हेलो दीकू लवर्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज की स्टोरी को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, शायद आप लोगों को पसंद आए। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ताई, जेके क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? क्यों ताई? हाँ, मुझे वास्तव में एक समस्या है। क्या समस्या है तुम्हें? बात यह है कि बिना किसी चीज़ को गले लगाए मुझे नींद नहीं आती। जेके ने कहा, तकिया ले लो, आप इसे गले लगाकर सो सकते हैं। लेकिन वह जंकुक के करीब आया और उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे ये तकिया ज़्यादा पसंद है। अरे मैं कोई तकिया नहीं हूँ ताई, तुम एक मुलायम तकिया हो। इस तरह वह दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। ताई जाग गया क्योंकि वह प्यासा था, लेकिन उसने देखा कि जंकुक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ताई उठकर उसे ढूंढने लगा। वह नीचे उतरा और बाथरूम में ढूंढने गया, लेकिन वह वहाँ नहीं था। फिर वह पानी लेने के लिए नीचे रसोई की ओर चला गया। ताई ने देखा जंकुक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जेके, सुबह जल्दी आना, नहीं वह अभी सो रहा है। तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बाय, लव यू। ताई, हमारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम पहले से ही मुझे धोखा दे रहे हो। तुम बस इंतज़ार करो जीवन जंकुक, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगा। ताई बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस जाकर सोने का नाटक करता है। कुछ मिनटों के बाद जंकुक वापस आया और सो गया। ताई मन में सोचने लगा, अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। क्या तुम्हारे माँ और पिताजी को इसके बारे में पता नहीं था? अगर उन्हें पता था तो इस शादी के लिए राज़ी क्यों हुए? क्या आप मुझसे शादी करने के लिए मजबूर थे? जंकुक, क्या आपकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है? क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, और मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूँगा। मैं बहुत स्वार्थी लगता हूँ, लेकिन प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। मुझे आज नींद नहीं आएगी। मुझे जानना है कि कल कौन आने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कुछ और ही कहता है। मेरा दिल कहता है कि यह सब कुछ और था। वैसे भी मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है। भगवान कृपया मेरे दिल को मेरे दिमाग पर जीत दिलाना। तो समझे आप लोग आर्मी, वी क्या चाहते हैं? वी ये चाहते हैं कि उनके दिल में जो बात है कि वो जानते हैं कि जेके उन्हें चाहते हैं वही सच हो। दूसरे दिन सुबह ताई को पूरी रात नींद नहीं आई। तभी जंकुक का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा और कहा, मैं आ रहा हूँ। जेके दरवाज़ा खोलने जाता है। ताई ने अपनी आंखें खोली और देखा जेके पजामा पहनकर ही अपनी प्रेमिका या प्रेमी से मिलने चला गया। ताई ने जाकर देखा, जेके ने एक लड़की को गले लगा रखा था, जिसे देखकर उसका दिल टूट गया। क्या वह सचमुच मुझे धोखा दे रहा है? लड़की, भाई मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुमने मुझे याद किया? जेके, मुझे भी तुम्हारी याद आती थी बहन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता था, अब भी करता हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। रुको बहन। तभी वी ने सुना कि जेके ने उसको बहन कहा। जेके ने कहा, ताई आप उठ गए? लड़की ने जेके के कंधे पर हाथ रख दिया। जेके, ये किस लिए था? लड़की, तुमने मुझसे कहा था कि वह सो रहा होगा। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, आपने सब बर्बाद कर दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कब उठेगा? ताई, आप लोग किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं और आप उसे बहन क्यों कह रहे हैं? ओह, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे जीजा जी इतने प्यारे हैं। ताई, जीजा जी? क्या वह तुम्हारी बहन है? लेकिन तुम इकलौते बच्चे थे, तुमने मुझसे झूठ बोला। जेके, मैं अभी भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ।
वह मेरी चचेरी बहन है। वह हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वह पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती थी। आज वह अमेरिका से वापस लौट आई है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ आने से पहले एक सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैं नाश्ता बनाकर आपके कमरे में लाना चाहती थी ताकि जब उठो तो देखकर सरप्राइज़ हो जाओ, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जेके, अरे मुझे दोष देना बंद करो। अगर वह जल्दी उठ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं नहीं जानती, लेकिन यह सब तुम्हारी गलती है। क्या तुमने माँ को बताया कि तुम वापस आ गई हो? हाँ, मैंने उन्हें कल बताया था। ठीक है। अचानक ताई हंसने लगा। जेके ने ताई से कहा, अरे आप ठीक हैं? ताई ने लड़की से कहा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप लंबी उड़ान से थक गई होंगी। लड़की ने कहा, नहीं, मैं सोना नहीं चाहती, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लड़की ने ताई से कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। क्या आप मेरे भाई के सभी सीक्रेट जानना नहीं चाहोगे? ताई, सच में? बेशक मैं जानना चाहता हूँ। जेके, आप बाद में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी आराम करें। हाँ, वह सही है, पहले आप आराम कर लीजिए, बातें हम बाद में करेंगे। लड़की ने कहा, ठीक है। ताई ने हंसते हुए कहा, वो बहुत प्यारी है। जेके ने कहा, क्या? वह बहुत प्यारी है। जेके मन में सोचता है, वह किसी और को क्यूट कह रहा है, जबकि मैं अभी भी ठीक उसके सामने मौजूद हूँ। जेके ने ताई से कहा, तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। ठीक है, तो जब तुम उठोगे तो मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा। ताई ने कहा, ओके। ताई अपने पेट पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाने लगा। जेके ने कहा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जेके ने कहा, ओह सच में? अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपने पेट भी पकड़ रखा है। दोनों में दर्द है। जेके ने अपनी बहन से कहा, एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें उसे अस्पताल ले जाना है। लड़की, हे भगवान, क्या ये इतना गंभीर है? ताई ने कहा, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ताई ने मन में सोचा, इससे पहले कि वह सच में एम्बुलेंस को बुलाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं जल्दी से तुम दोनों के लिए नीचे नाश्ता लगाता हूँ। लड़की, अरे वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? जेके ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। क्या? जेके ने कहा, कल रात जब मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था, ताई वहाँ खड़ा होकर हमारी सारी बातें सुन रहा था। लड़की, तो इसका मतलब है कि उसने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसको धोखा दे रही हूँ? जेके ने कहा, हाँ। वह बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानता। मैं ज़रा चेक करके आता हूँ, इससे पहले कि वह मेरी पूरी रसोई ख़राब ना कर दे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके लिए खाना बनाऊँगा, लेकिन मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी कहानी। तो प्लीज़ स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।